I will request you to start with. सॉरी टू स्टार्ट प्रभु जी, एक्चुअली मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपका सामने और महाराज जी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन ये एक सेवा की तरह से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो परम पूज्य भगवत पाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बोलने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। वो इतना स्तर के भक्त है। जिस दिन उनका तबीयत बिगड़ गया, ऐसा मैसेज आया हमारा, अनेक उड़ीसा के काफी ग्रुप्स में मैसेज आया, तो बोले कि महाराज जी का तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सब चांटिंग करिए, कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स करते रहिए। तो हमारे घर में भी तो हमारा चलता रहा। बोला तब मैं महाराज जी के बारे में सुनना स्टार्ट किया। फिर इतने सालों से मैं पहली बार जब इस्कॉन हमारे जेएनयू की तरफ से आया, सबसे पहले जो बड़े स्तर के महाराज हुए वो हैं हिज होलीनेस परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनका मैं दर्शन किया। उन्हीं का आशीर्वाद से मेरा जो इस्कॉन का जीवन शुरू हुआ, वो मैं इस्कॉन में पहली बार उनका क्लास सुना। हमारे हिज ग्रेस अजन्मा कृष्ण प्रभु जी और त्यातर आनंद प्रभु जी, ये सब सीनियर भक्तों के माध्यम से मैं गया, और भी सारे सब भक्त। एक बार मैं ऐसे क्लास के बाद में महाराज जी से एक भगवत गीता लिया था, तो एक ऑटोग्राफ के लिए चला गया। तो मैं उनको ऑटोग्राफ के लिए, कई लोग ले रहे थे तो मैं भी गया, तो मैं समझ नहीं पाया महाराज क्या बोले। ऐसे लगा कि हाँ ये प्रभुपाद का बुक है, यहाँ पर मैं नहीं दे सकता, शायद मेरा कुछ बुक होगा तो लेके आओ। लेकिन अभी मुझे पता चला महाराज का विल जो पढ़ा जा रहा था, हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी का, जो मैं देखा 3-4 दिन, आज भी कुछ, कल भी मैं देखा महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन कुछ इतने दिन से चल रहा है। मैं लगा इतना वैष्णव, महान वैष्णव का गुण हम लोग नहीं जान पाए। बहुत दुख का बात है, मुझे इतना रोना आया कि इतने बड़े महान वैष्णव पृथ्वी के चले गए और मैं देखता रह गया। मैं उनको ऐसा सम्मान नहीं कर पाया ठीक से। इतना दुख लगा मुझे, इतना दुख लगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी जैसा लगा। मैं उतना सम्मान, कितना सम्मान करना चाहिए था, मैं लाखों करोड़ों भाग से एक भाग भी नहीं कर पाया। तो उनका ग्लोरिफिकेशन आप लोग सब सुनिए, बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन। महाराज का गुण वर्णना करने के लिए समुद्र का जो पानी है वो शाही करेंगे तो भी कम पड़ेगा, लेकिन बहुत हमारे आचार्य इतना बड़े प्रभुपाद के, इतना बड़े सोल्जर हमारे साथ फिजिकल बॉडी में खो गए, लेकिन वो वाणी के रूप में हमारे पास हर साल हर वक्त रहेंगे। और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप सब प्लीज यूट्यूब में जाकर बहुत सारा ग्लोरिफिकेशंस महाराज का सुनिए। उनका ब्लेसिंग्स हम लोग के पास पहुंचता रहेगा और मार्गदर्शन करता रहेगा। और बहुत सारा गुण है महाराज का, जो एक एक करके हर दिन मैं थोड़ा सुनने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे महान महान संतों का हमारा अम्ब्रेला के अंडर में हम लोग हैं, हमारा वो रक्षा करता है, तो उनका रक्षा के वजह से हमारा भक्ति आगे चल रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, ग्लोरिफिकेशन सुनते, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए मिला, तो मैं आप सबको अभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनूंगा। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जैसे महाराज जी के, एक बार हम लोग थोड़ा लेट हो गए, एक प्रभात प्रभु थे, तो कोई शायद राधाष्टमी था, तो महाराज इतने बड़े स्तर के भक्त हैं, इतने छोटे छोटे, हम लोग से छोटे जीव के लिए भी उनके पास टाइम होता है। जैसे बैकडोर का एंट्री का साइड में हम निकल रहे थे, तो महाराज बोले व्हाई सो लेट, कुछ प्रोग्राम की वजह से कुछ लेट हुआ? नहीं महाराज, हम लोग जस्ट रह गए थे थोड़ा, दंडवत प्रणाम किए, उसके बाद ओके ओके। तो मेरे 1-2 वर्ड उनके मेरे कान में पड़े हैं उनका, ये मेरा परम सौभाग्य है, करोड़ों जन्म तक शायद वही मेरा पुण्य का फल बना रहेगा। तो मुझे बहुत दुख लगा कि मैं महाराज को बहुत दिन से नहीं देख पाया, 2013 के बाद मैं नहीं जा पाया दिल्ली की तरफ, तो यही बहुत दुख लगता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत समय चला जाएगा। तो प्लीज आप सब ग्लोरिफिकेशन सुनते रहिए, महाराज का हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे वो, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। Hare Krishna. Thank you so much. And Prabhuji is very inspired by Maharaj ji, and he is very but missing. जब मैं समाधि
से वहाँ से लौट रहा था, समाधि से पार्टिसिपेट करके ट्रेन में था, तो प्रभु जी फ़ोन किए। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमने फ़ोन पे कनेक्ट होके नहीं कर पाए, तो मैं सोचा कि वीडियो कॉलिंग में ही करेंगे, तो हो नहीं पाया। तो मैं आपसे फिर से कनेक्ट करूँगा। तो मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आएँगे ना, तो आप जो लेक्चर सुन रहे हैं लोगों के ग्लोरिफिकेशन, उसी में से कुछ पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है ना, कि उसको शेयर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स, योर वर्ड्स, एंड थैंक यू, थैंक यू।